पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा सिटीज में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी तो वो इंडिया है, चाइना नहीं। और यूएसए से तो हम काफी ज्यादा आगे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अर्बन 5G कनेक्टिविटी के अंदर। लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारी पीएसयू गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी BSNL मोर देन 26,000 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है 20,000 4G टावर्स को लगाने के लिए साल 2023 में। लेकिन ये यूं ही नहीं हो रहा और ना गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। इसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजन है कि 5G के जमाने में 4G टेक्नोलॉजी क्यों गवर्नमेंट यूज कर रही है। क्या है वो रीजंस, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 25,000 गांव हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है 4G से। और ज़्यादातर ये जो गांव है ये सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर आते हैं, यानी कि बॉर्डर एरियाज़, चाहे वो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश या ऐसे कोई दूसरे राज्य। यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी न होने की वजह से कई बार चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, चीज़ों के रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, देश से डिजिटली इन रीजन्स को जोड़े रखने के लिए और यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए दिक्कतें आती रही है, जिसके कारण यहाँ पर अभी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। एट द सेम टाइम दोस्तों रिसेंट 2 से 3 सालों के अंदर, स्पेशली 2020 के बाद में, हमने देखा कि चाइना, पाकिस्तान, इनकी तरफ से खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है और बॉर्डर रीजन्स के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी अगर ना हो तो अनलॉफुल एक्टिविटीज करना ज्यादा ईजी बन जाता है एंटी इंडिया एलिमेंट्स के लिए, और जिसके कारण ये डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के लिए जरूरी था। अब वहां पे वैसे गवर्नमेंट 5G डिप्लॉयमेंट कर सकती थी कि लेटेस्ट पे डायरेक्टली कर ले, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो पूरा का पूरा स्टैक निकल आता है और जो नीड्स निकल आती है वो अभी 5G की सबसे शायद बॉर्डर एरियाज के अंदर नहीं है। यानी कि चाहे हम टेलीकॉम स्टैक को ही कंसिडर कर ले, जिसके अंदर मोबाइल फोन, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन, फिर उसके बाद में वो टावर, उसके बाद में जो आगने वाली वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, बिजली, ये सब चीज़ें स्टैक के अंदर आती है। फिर उसके ऊपर आती है इंटरनेट के ऊपर मौजूद सर्विसेज एंड ऐप्स, ये सब चीज़ें स्टैक का हिस्सा बनती है। लेकिन 4G स्टैक अगर यहाँ पे बनता है तो वो ज़्यादा यूजेबल होगा। 5G फोन्स का पेनिट्रेशन, जो टेक्नोलॉजीज 4G का ऑलरेडी यूज़ कर सकती है, 4G ऑलरेडी अडेप्ट इतना हो चुका है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएगी, उस हिसाब से चीज़ें करना ईजी है। एट द सेम टाइम 5G पूरी तरीके से, चाहे कई कंपनीज ने डेवलप किया ही क्यों ना हो इंडिया के अंदर ही, 4G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भी 100% खुद से डेवलप कर ली है, जहां पर इंडिया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स और CDOT ने यहाँ पर ये काम ऑलरेडी करके दिखाया है, जिसकी वजह से चाहे वो इंडियन प्राइवेट कंपनी हो या किसी देश के बाहर वाली, इंडियन गवर्नमेंट को 4G डिप्लॉयमेंट के लिए किसी और कंपनी के टेक्नोलॉजी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होने की जरूरत नहीं। और इस वजह से ये जो नेटवर्क बनेंगे स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो ये काम किस तरीके से हो रहा है वो समझ लेते हैं। 200 4G साइट्स ऑलरेडी पंजाब के आसपास में सेटअप कर दिए गए हैं। एट द सेम टाइम 15,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ITI लिमिटेड को, जो कि एक्चुअल में टावर को लगाने का काम करेंगे। टोटल जो बजट है प्रोजेक्ट का वो है 26,316 करोड़ रुपए, पिछले साल में अप्रूव किया गया था और 500 दिनों में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाना है। करेंटली 20,000 इंडिविजुअल 4G टावर्स लगाए जाएंगे अलग अलग लोकेशंस पर, और इसकी वजह से अराउंड 25,000 या एकदम एक्यूरेटली अगर कहे तो पुराने नेटवर्क्स को वगैरह मिला के 29,000 प्लस रिमोट विलेजेस को कनेक्टिविटी मिलेगी 4G नेट से। अब दोस्तों सिक्योरिटी रीजंस तो रहे ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कनेक्टिविटी यहाँ पर आएगी उसके वजह से जो बॉर्डर एरियाज के अंदर डिजिटल इकोनॉमी है, जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है एजुकेशन के हिसाब से, ई-कॉमर्स के हिसाब से, डिजिटल ट्रांजेक्शन के हिसाब से, वो सब चीज़ें भी इन गाँवों को डायरेक्ट इकोनॉमी का हिस्सा बनाएगी और इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और यहाँ के लोगों को भी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक इसे जरूर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।